दासी मंथरा, महाराज तुम मेरे पास में अचानक महारानी के सेवा में नहीं गई क्या? नहीं महाराज, मैं तो गई थी, लेकिन महारानी ने सेवा स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि इस समय महारानी कोप भवन में है महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, महारानी के कई कोप भवन में? कोप भवन में। तुम्हें तो मालूम होगा दासी कोप भवन में जाने का कारण। नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है दासी, तुम तो जाओ, मैं कोप महारानी भवन सुनी सकुचेव राऊ, सकुचेव राऊ, भय बस अगहुड़ परये न पाऊ, भय बस अगहुड़ परये न पाऊ। जैसे महाराज दशरथ जी ने यह सुना कि रानी कैकेयी कोप भवन में, इतने प्रतापी महाराज दशरथ के पांव आगे बढ़ते हुए रुक गए, जैसे पकड़ के किसी ने खींच लिया। क्या बात हो सकती है? महारानी के कई कोप भवन में, इधर तो मैं राम को राजा बनाने का निश्चय किया, उधर महारानी के कई कोप भवन में चलता हूं, पर चलता नहीं। मेरे मन का खेत असगुन खाली है, नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर मगर पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो आगे चलते हैं पर दशरथ के पांव नहीं चलते। पैर बढ़ाता हूं पर बढ़ाया नहीं जाता, राग जमाता हूं पर जमाया नहीं जाता, नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता। कोप भवन जाने का कारण कुछ बताया नहीं जाता। क्या कारण होगा? महारानी के कई कोप भवन में क्यों गई? परंतु अपनी रानी है, उसका तो रूठना स्वभाव ही है। उसकी मांग को पूरा करके मना लूंगा। चलना चाहिए कोप भवन की ओर। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहई रुकता के, सो सुनीतिया ऋषि गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, सभय नरेशी प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। महारानी के कई कैसा विचित्र रूप बनाए हुए हैं। अच्छे अच्छे आभूषणों को उतार कर पृथ्वी में डाल दी है। मैले कुचैले वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं। इन्होंने आज अपना श्रृंगार ऐसे बनाया है जैसे एक विधवा नारी का श्रृंगार होता है। कुछ कहा नहीं जाता। महारानी जाई निकट नप कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया कहीं हे तुरी सानी, प्राण प्रिया कहीं है तुरी सानी। मेरी प्राण प्रिय प्राण वल्लभे, हे पिकवैनी, हे सुमुखी, सुंदर प्रिय वचनों को बोलने वाली, हे सुलोचन, क्या बात है? क्रोध करने का कारण क्या है? किस लिए रूठी हुई हो महारानी? किस लिए बोलो तो। महारानी, ये चांद सा चेहरा तुम्हारा किस लिए यह शुष्क है? रंजो मलालों ख्यालों से या तो दर्द से दिल पस्त है? ये साज सब श्रृंगार का देखो ना, ये तुम्हारे श्रृंगार की वस्तुएं हैं। साज सब श्रृंगार का बिगड़ा हुआ है किस लिए? ये हुस्न का बाजार रानी उजड़ा हुआ है किस लिए? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया?
या तो फिर बुरी निगाह से देखा है? जिसने भी अपमान किया है महारानी, बोलो तो, मुझसे बताओ, मैं सत्य कहता हूं। तुम्हारा दुश्मन, हाँ महारानी, तुम्हारा दुश्मन चाहे वो सुरपति से भी बढ़ के होगा, इस जमाने में मैं तनिक भी नहीं चूकूंगा उसे जान से मिटाने में। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें खिंचवा लूंगा मैं महारानी। जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो, वो जिभ्या ही कटवा दूंगा मैं। पर देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मालूम नहीं होगा, तुम्हारा दुख भी दूर नहीं होगा। बोलो महारानी। महारानी, फिर तुम रूठी हुई हो, ये पृथ्वी पर पड़ी कराह रही, क्यों तुमको भारी पल पल है? सुनो, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसके अभिषेक का दिन कल है। राम जो प्यारा तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने वाला सम्मान है। मैं तो राम को राजा बना रहा हूं महारानी। तलक उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गया उपाक बर तोरू। महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से रिझाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुख देखे कि मोहब्बत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया, सुनते हो? मैं नहीं, तुम्हारे दिल में जो है वो तो है ही है महारानी। हाँ, तुम मेरी रानी हो। अरे मैं जानती हूँ, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिन पर इन दिलों इनायत है। मेरे सामने चिकनी चिकनी बातें करते हो महाराज। अच्छा, ये मांग जो सर पर है, देखिए मांग क्या करती है। जब हाथ मांग पर जाते हैं, ये बालों को बंधवाती है। वो ध्यान आपको ध्यान न हो, बाकी है दो वरदान मेरे। ध्यान है महारानी मुझे। वही धन मेरा मुझको दो, गर बनते हो धनवान मेरे। महाराज, मैं जानती हूँ इस समय आप किसकी बातों को मानते हैं। अरे महारानी, और मेरे सामने चिकनी चिकनी बातें करते हैं, इसमें केकई का दिल नहीं पिघलेगा। तुम तो मेरी रानी हो, सदा भी मैं तुम्हारी बात मानते आया हूँ महारानी। दो वरदान कहती हो कि छाती बतौर आपके पास है, मैं भी कहता हूं। मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन जिस समय कहा था, तुमने ही कहा था कि महाराज अपने पास छाती बतौर रखिए, आवश्यकता आने पर मांग लूंगी। महारानी, आज तक तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, इसमें भूल मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर तुम मांगती मैं न देता, तब मेरा दोष था। फिर सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी उन पटियों से, प्रीतम की प्रिया उसी से है जो भरती हो मांग मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो मांग का प्रेमी हो, जो सदा दान का प्रेमी हो और सदा बात पर सच्चा हो। महारानी, दो वरदान के लिए नाराज हो? दो बर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे। मैंने सीखा है नहीं नहीं, ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे जो मेघ, बरसे न बूंद, सब फेरेब में घूमे है। जो कहा कहा, वो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी, मांगो तो दो के बदले चार मांगो, चार। मांगू मांगू पै कहु पियो, कबहु न देहु न ले। देन कहो वरदान दुई, तेई पावत संदेह। महाराज,
ये कोई नई बात नहीं है, आपकी पुरानी बात है। आप जब जब मेरे पास आते हैं यही कहते हैं, प्रिय के कई मांग लो जो कुछ चाहिए, वरदान मांग लो। लेकिन आप ही सोचिए, क्या आज तक आपने मुझे कुछ दिया है? अच्छा तो ये बताओ तुमने मांगा कब? महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ उपहास नहीं, पर सच तो यह है राजा जी, है पुरुषों का विश्वास नहीं। अच्छा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं? तो विश्वास कैसे होगा महारानी? होगा। इन चिकनी चिकनी बातों में मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो, सत्यवादी हो तो सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खाइए, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगी। महारानी जवान संभाल के बात करो। राम तो मेरे आदर्श हैं, मेरे स्नेह, मेरे पुण्य की सीमा है, और तुम अपने तुच्छ वरदान प्राप्त करने के लिए मुझे वो सीमा लांघने के लिए कहती हो? महारानी राम की सौगंध इतनी आसान नहीं जितना कि आप समझ रखी हो। महाराज जितना आप समझ रखे हैं, महारानी के कई के वरदान भी उतने आसान नहीं। तब तो मानना होगा कि तुम्हारा बाम हट है। महाराज ये आपका राजहट है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे आपकी क्या बात, कभी कभी तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता, मुझे मर्दों के ऊपर विश्वास नहीं। ठीक कहते हैं, समय बदलने से सब कुछ बदल जाता है। एक वो समय था जबकि इन्हें विश्वास था, लेकिन आज कह रही हैं कि विश्वास नहीं। विश्वास दिलाने के लिए राम की सौगंध खाना उचित होगा, इसलिए कि हमें तो वरदान देना है। ऐसे ही मांग लेती तो दे देता। महारानी श्रवण करो, विश्वास करो। जिए ज्वालामुखी में मीन, चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस, चाहे वो चीर के बदले। बहादुर, ये बहादुर कर में ये चूड़ियां पहने, चाहे शमशीर के बदले। दुष्ट के हृदय में दया व्यापे, चाहे वो परपीर बदले। नियम बदले, प्रकृति बदले, पर न बदलेगा वचन। सत्य के वास्ते दे देगा रघुवंशी अपना तन मन धन। रोम रोम है धर्म पर देख लीजिए जांच, ये कर्म कसौटी कह रही नहीं सांच को आंच। ये सूर टले, चंदा टले, टले बैर और प्रीत, पर टले न क्षत्रिय वचन से। ये रघुकुल की रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई महारानी। ये प्राण जाए पर वचन न जाई। आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव वो आकाश में चढ़ जाए। माणिक समुद्रों में हो, ये तो फिर पहाड़ों में मगर जाए। पर हम वो नहीं हैं जो अपनी बातों से मुकर जाएं। वो परमात्मा, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। महारानी ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक अब मेरा ये कथन है, दशरथ प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात पर महारानी, इस समय पर कोई नहीं। मध्यस्थ मेरी बात पर ये राजभवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और हयान पहली मर्तबा, हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं सौगंध तेरे सामने बेटा। राम की, मैं राम की सौगंध खाकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वरदान दूंगा महारानी। अवश्य मांगूंगी। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं अपने बर मांगत हूँ। पहला बर राम के बदले में निज सुत को राज में चाहत हूँ। दूसरा बर चाहिए मुझे तो सुनकर शंकित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। कभी नहीं। ये राम जो राजा होते थे तो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी। महारानी राम बन के लिए जाएंगे।
माथे हाथ मुदी लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन अबधे उजार कीने कैकेयी दीन सी अचल विपत्ति के ने। हे विधाता, क्या होने वाला था और क्या हो गया। आज यह के कई जो है मेरे अयोध्या को उजड़ बना दिया और इस अयोध्या में विपत्ति का अचल बीज बो दिया। महारानी के कई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुझसे विनय करता हूं। वैसे तो सब पुत्र पिता को हैं समान, यह तू भी बात जानती है राम भरत मेरे दोनों नेत्र, ये त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वरदान जो है तेरा वह नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, यह प्रेम सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में बास करे अब वह जी 14 वर्षों को। रानी तुमने क्या मांगा कुछ समझा नहीं इशारे को। महारानी, इस संसार में हर स्त्री का पति उसको देवता समान होता है, उसी तरह से मैं भी तेरा पति हूं। लेकिन देवता समान पति आज तेरे हाथ जोड़कर तेरे पैर पड़कर अपने राम की तुझसे भीख मांगता है। महारानी, रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पैर पड़ के तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। ले रानी, रानी ले राज भरत को पर और क्रूर व्यवहार न कर। राम का उस दया पात्र उस पर तू इतना अन्याय न कर। अगर तपस्वी बनाना चाहती है तो मेरे राम को तपस्वी बना दे, लेकिन इतनी दया कर दे कि तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी यह बूढ़ी आंखों के आगे रहे